हेलो गाइस। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में। इस टॉपिक के अंदर हम इसके फंक्शंस, क्लासिफिकेशन, कंपोनेंट्स, टाइप्स एंड एज चेंजेस, इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन को हम म्यूकोजा भी कहेंगे। अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है? हमारी बॉडी में जितने भी ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, जितनी भी कैविटीज़ हैं, जितने भी हमारे विजुअल ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स को एक मेम्ब्रेन जो है वो कवर करती है। ठीक है, जितने ट्रैक्ट्स हैं, जितने हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे जितनी हमारी कैविटीज़ हैं, उन सबको एक मेम्ब्रेन कवर करेगी। उस मेम्ब्रेन को हम कहेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकोजा। ठीक है, ये माउथ ओरल कैविटी को कवर करती है, हमारे नोज़ को कवर करेगी, नोज़ की जो कैविटीज़ हैं उसको कवर कर रही हैं। हमारा जो ट्रैकिया है, विंड पाइप, ये भी एक ट्रैक्ट है। ठीक है, लंग्स हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, यूरेटर्स, इन सब एरियाज़ को जो एक लाइनिंग कवर कर रही है उसे हम कहते हैं म्यूकोजा या म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन कवर तो कर रही है, पर म्यूकस मेम्ब्रेन एक्चुअल में है क्या? तो म्यूकस मेम्ब्रेन एक या म्यूकोजा ऐसी मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो दो पार्ट से बनी होती है। सबसे ऊपर होते हैं एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, और उन एपिथेलियल सेल्स के नीचे होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये दोनों पार्ट, इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं म्यूकोजा या म्यूकस मेम्ब्रेन। जैसे जब भी हम जीआईटी की बात करते हैं, हम पढ़ते हैं कि इसकी 4 लेयर्स होती हैं। उन लेयर्स में से हम म्यूकोजा पढ़ते हैं, है ना। जब हम अपने रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स की बात करते हैं तब भी हम म्यूकोजा पढ़ते हैं। हम ट्रैकिया की बात करते हैं तब भी म्यूकोजा पढ़ते हैं। तो ये म्यूकोजा क्या होता है? ये एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उनके नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकोजा। अब हम बात करेंगे ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन की। ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है? ये जब हम अपने माउथ को देख रहे हैं, ठीक है, इस पार्ट में से अब टीथ को छोड़ के बाकी जो भी सारा पार्ट बचा है, हमारे माउथ की जो भी सारी कैविटी है, अगर हम टीथ को निकाल दें तो हमें क्या क्या नज़र आएगा? ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें चीक्स जो हमारी हैं, ठीक है, अगर हम अपने माउथ के अंदर से चीक्स को टच करें, ठीक है, या फिर जब हमने टीथ निकाल दिया तो ये टीथ के आगे वाला पार्ट, ठीक है, बोन है, बोन के ऊपर आगे टिश्यू लगा हुआ है कोई, ठीक है। अब ऐसे ही टीथ के पीछे भी, ठीक है, जो बोन है उसके ऊपर भी टिश्यू लगा है। अब जहाँ पर हमारी टीथ के बिल्कुल पीछे हमारी जब टंग टच हो रही है वहाँ पर हार्ड पैलेट है, ठीक है, और पीछे चले जाएँ तो हमें सॉफ्ट पैलेट मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे लिप्स हैं, ठीक है, उसके बाद ये टंग है, इसकी ऊपर वाली सरफेस कुछ और तरह की होती है, नीचे वाली सरफेस हमें भी पता है ऊपर वाली के साथ सेम नहीं होती। तो ये जो सारे पार्ट्स हैं टीथ को छोड़कर, ठीक है, जिंजाइवा, हार्ड पैलेट, टंग की दो सर्फेसिस, लिप्स, सॉफ्ट पैलेट, चीक्स, ठीक है, ये सारे पार्ट को जो कवर कर रहा है, जो टिश्यू कवर कर रहा है, उसको हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, कौन सी मेम्ब्रेन? ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन। और इस चैप्टर में हमने उसी ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है। क्यों? अब एक पूरा अलग चैप्टर क्यों इस ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन को पढ़ने के लिए, वो भी इतना बड़ा क्यों? अगर देखो, आप अपने हार्ड पैलेट पर टंग लगाओगे, उसका स्ट्रक्चर कुछ और है, वो काफ़ी है ना हार्ड फील हो रही है। सॉफ्ट पैलेट, बहुत नाम से पता है सॉफ्ट है। चीक्स पर जाएंगे तो ये पार्ट भी बहुत सॉफ्ट फील होता है, बट यही अगर हम अपनी टीथ के पीछे जो बोन का पार्ट है, एल्वियोलर बोन का, वहाँ पर अपनी टंग लगाएं तो हमें कुछ और तरह की ही फीलिंग आएगी कि ये सारे टिश्यूज़ आपस में सेम नहीं है। दो ये सारे टिश्यूज़ पार्ट ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन का ही हैं, पर इन सब में कुछ ना कुछ वेरिएबिलिटी है। कहीं पर कोई पार्ट एक्स्ट्रा है तो कहीं पर कोई पार्ट कम है। अब अगर हम बात करें कि द लाइनिंग ऑफ ओरल कैविटी इज़ कॉल्ड ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन और ओरल म्यूकोजा। अब अगर हम इसके मार्जिन्स की बात करें कि कहाँ तक ये लिमिटेड है, तो अगर हम आगे आएँ सबसे पहले, तो यहाँ से लिप्स तक, लिप्स यहाँ पर ख़त्म हुए और इसके ऊपर स्किन शुरू हो गई, तो इस बॉर्डर को हम कहते हैं वर्मिलियन बॉर्डर। ठीक है, ये ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन की एंटीरियर मार्जिन है, जहाँ पर लिप्स स्किन के साथ शुरू हो जाते हैं, इस पार्ट को कहेंगे वर्मिलियन बॉर्डर।
और अगर हम इसकी बात पोस्टीरियरली करें तो ये हमारा माउथ का पार्ट है, ठीक है, पीछे हमारा फेरिंग्स शुरू हो जाता है, तो ये पोस्टीरियरली हमारे फेरिंग्स के साथ कंटिन्यू होती है। वही बात कि इट इज़ कंटिन्यूअस विद द स्किन ऑफ द लिप थ्रू ए ट्रांजिशनल जोन, द वर्मिलियन बॉर्डर एंड पोस्टीरियरली विद द म्यूकोजा ऑफ द फेरिंग्स। अब ये म्यूकोजा जो है, जैसे पहले बात की है, हर जगह पर सेम नहीं होगा, ठीक है। उस बेसिस पर हमने इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है कि किस जगह पर म्यूकोजा कैसा है। तो सबसे पहले आता है मैस्टिकेटरी म्यूकोजा, ठीक है, फिर आता है लाइनिंग म्यूकोजा और फिर आता है स्पेशलाइज्ड म्यूकोजा। और उसके बाद कैरेक्टराइजेशन के बेसिस पर भी इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है। आगे अगर हम बात करें, जो मैस्टिकेटरी म्यूकोजा है जिसकी अभी हमने पीछे बात की, वो कहाँ कहाँ पर होता है, जो हार्ड पैलेट है और जिंजाइवा है, ठीक है। अब अगर हम अपनी टंग हार्ड पैलेट या जिंजाइवा पर लगा के देखें तो हमें साफ पता लगता है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो है। हार्ड पैलेट भी हमें बहुत ज़्यादा हार्ड फील होता है। जिंजाइवा, जिंजाइवा मतलब कि अगर ये हमारे टीथ हैं तो टीथ के नीचे ये जो पिंक वाला पार्ट है, ठीक है, चाहे एंटीरियरली चाहे टीथ के पोस्टीरियरली, इन दोनों में हमें कुछ सिमिलैरिटी तो लग रही है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसका नाम मैस्टिकेटरी म्यूकोजा क्यों है और ये एक अलग कैटेगरी में क्यों है। उसके बाद आते हैं नॉन केरेटनाइज्ड एरियाज़, ठीक है, उसमें आता है लाइनिंग और रिफ्लेक्टिंग म्यूकोजा, ठीक है, ज़्यादातर हम इसे लाइनिंग म्यूकोजा कहते हैं। अब अगर हम चीक पर, ठीक है, वेस्टिबुलर एरिया, वेस्टिबुलर एरिया क्या होता है कि जैसे ये हमारे टीथ हैं, एक सेकेंड, ये आगे हमारे लिप्स शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और ये हमारे टीथ हैं, ये लिप्स और टीथ, इन दोनों के बीच में जो डिप्रेशन हमें फील होता है जहाँ पर हमारी टंग चली जाती है, उसको हम कहते हैं वेस्टिबुलर एरिया। आगे भी अगली साइड पर भी जैसे लिप्स हैं और पीछे टीथ हैं, यहाँ पर वेस्टिब्यूल हैं, साइड्स पर भी, ठीक है, हमारे चीक्स वाला म्यूकोजा शुरू हो जाएगा, ठीक है, और एक साइड पर टीथ हैं, तो बीच में जो डिप्रेशन है उसको हम कहते हैं वेस्टिबुलर एरिया। तो इन सब एरियाज़ पर जो म्यूकोजा है उसको कहते हैं लाइनिंग म्यूकोजा। अब अगर हम इन पार्ट्स पर अपनी टंग लगा कर देखें तो हमें फील होता है कि इन म्यूकोजा में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो है, ठीक है। उसके बाद एक आता है स्पेशलाइज्ड म्यूकोजा, जो हमें मिलेगा डॉर्सम ऑफ टंग। डॉर्सम ऑफ टंग यानी टंग का ये ऊपर वाला हिस्सा जो हमें दिख रहा है, वेंट्रल पार्ट इसका क्या होगा, नीचे वाला हिस्सा। अब ये म्यूकोजा किस तरह हमने क्लासीफाई किया या क्यों ये अलग अलग है, इसके बारे में तभी समझ आएगा। इन पार्ट्स के बारे में हमें तभी समझ आएगा अगर हमें पता हो कि म्यूकोजा के कंपोनेंट्स हैं क्या। हम जो ओरल म्यूकोजा पढ़ रहे हैं इसके अंदर हमें देखने को क्या मिलेगा, ठीक है। तो अभी हमने बात की थी कि म्यूकोजा दो तरह के सेल्स से बना होगा या दो चीज़ों से बना है। ऊपर जो सेल्स होंगे वो होंगे एपिथेलियम, नीचे जो उसके कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर ओरल म्यूकोजा बनेगा। अब अगर हम ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन के एपिथेलियम की बात करें तो वो कैसा होता है, वो होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस ओरल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस ओरल एपिथेलियम। इसमें अब स्ट्रेटिफाइड का मतलब है कि लेयर्स, बहुत ज़्यादा एक सिंगल लेयर नहीं है, बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं। स्क्वैमस का मतलब क्या होता है, स्क्वैमस का मतलब कि ऐसे फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट सेल्स। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस का कलेक्टिवली मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे स्क्वैमस सेल्स की ऐसे लेयर हैं, ठीक है। तो इसके एपिथेलियम की टाइप क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। और उसके बाद हमें नीचे इसके क्या मिलेगा, हमें और इसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होगा उसको हम कहते हैं लैमिना प्रोप्रिया, ठीक है। तो जो ऊपर एपिथेलियम था वो कौन सा है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस ओरल एपिथेलियम, और जो नीचे कनेक्टिव वो है लैमिना प्रोप्रिया। अब ये ऊपर वाला एपिथेलियम और नीचे वाला लैमिना प्रोप्रिया एक दूसरे के साथ बहुत ही इरेगुलरली जुड़े हुए हैं। जैसे अब अगर हम ये बात करें, ऊपर क्या है, एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, ये सारे एपिथेलियम है, कौन सा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। ये नीचे लैमिना प्रोप्रिया है। अब ये लैमिना प्रोप्रिया ऐसे एपिथेलियम के अंदर जा रहा है, ठीक है, और ये ऐसे पैपिले बना रहा है, ऐसे ये लैमिना प्रोप्रिया, यानी कि ये दोनों आपस में ऐसे इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। अब उसके बाद एपिथेलियल सेल्स
और लेमिना प्रोप्रिया के बीच एक स्ट्रक्चरलेस लेयर होती है, उसे कहते हैं बेसल लमाइना। ये कहाँ पर मिलेगी? एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू के इंटरफेस पे। यानी कि अगर ये ऊपर एपिथेलियम के हमारे सेल्स हैं, नीचे ये लेमिना प्रोप्रिया है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच ये जो हमें लेयर मिल रही है, इसको हम कहेंगे बेसल लमाइना। अब अगर हम बात करें लिप्स की या चीक्स की, तो हमें पता लगता है कि ये पार्ट बहुत सॉफ्ट है, हार्ड तो नहीं है। तो जो हमारा म्यूकस है, ठीक है, उसको जो अंडरलाइंग हमारा टिश्यू है, इन दोनों के बीच में एक और पार्ट आ जाता है, उसे कहते हैं सबम्यूकोजा, ठीक है। ये एक ग्लैंडुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, यानी कि इसमें हमें फैट सेल्स मिल जाएंगे, या इसमें हमें कुछ ग्लैंड्स वाले सेल्स मिल जाएंगे, ठीक है, और इस पार्ट को हम कहते हैं सबम्यूकोजा। अब उसके बाद अगर हम जिंजाइवा और हार्ड पैलेट की बात करें, ठीक है, किस बेसिस पर हमने इन्हें एक अलग ही कैटेगरी में डाल दिया और बाकियों को अलग कैटेगरी में, तो वो ये बात है कि जिंजाइवा और हार्ड पैलेट में सबसे पहला अकेला यही पॉइंट नहीं है, बट ये भी एक है कि जिंजाइवा और हार्ड पैलेट में कोई भी सबम्यूकोसा नहीं है, वो डायरेक्टली अटैच हो जाता है बोन से जाके, ठीक है, तो उसको कहते हैं म्यूकोपेरिओस्टियम। अब अगर हम ये बात करें, देखो ये था एपिथेलियम, फिर आता है लेमिना प्रोप्रिया, ये सब म्यूकस मेम्ब्रेन में ये दो पार्ट तो होंगे ही होंगे। उसके बाद कई पार्ट में नीचे सब म्यूकोजा आ जाता है, जैसे हमारी चीक्स में, ठीक है, उसमें हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ हमें ग्लैंडुलर सेल्स मिल जाएंगे, या हमें फैट सेल्स मिल जाएंगे, और फिर नीचे जो भी होगा मसल बोन वो आ जाएगा। बट अगर हम जिंजाइवा और हार्ड पैलेट की बात करें, ये था एपिथेलियम, ये पैपिले सारे, और ये लेमिना प्रोप्रिया। अब बीच में सब म्यूकोसा है ही नहीं, सीधा नीचे बोन आ गई, और ये उसका पेरिओस्टियम बोन का, ठीक है। तो ये डिफरेंस है जो हमारा चीक्स का म्यूकोजा है या लिप्स का है, या जो जिंजाइवा हार्ड पैलेट, तो इनमें ये एक डिफरेंस है। उसके बाद अगर हमने ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन को पढ़ना है, तो अब तक ये बात क्लियर हो गई कि हम दो कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे इसके, एपिथेलियम और लेमिना प्रोप्रिया। अब इसमें भी लेमिना प्रोप्रिया मोस्ट केसेस में सेम होगा, ये एपिथेलियम ही है जिसमें बार बार डिफरेंस आ रहा है, कभी वो केराटिनाइज्ड हो रहा है, कभी नॉन केराटिनाइज्ड हो रहा है, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन को पढ़ते हैं, और जो ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स हैं अब हम वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।